नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको सुना रहे हैं पुरुषोत्तम मास की दो मुख्य पौराणिक कथाएं। राजा दृढ़धनवा की कहानी, साथ में आप सुनेंगे रानी द्रौपदी के पूर्व जन्म की कहानी। प्रेम से बोलें पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। सतयुग में है वंश में राजा दृढ़धनवा नाम के एक अत्यंत प्रतापी और धर्मात्मा राजा हुए। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी पत्नी का नाम गुण सुंदरी था, जो रूप, शील और पतिव्रता धर्म में साक्षात लक्ष्मी के समान थी। राजा दृढ़धनवा का साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था। उनके पास असंख्य हाथी, घोड़े, रथ, अटूट धन धान्य और एक बेहद वफादार सेना थी। उनकी प्रजा हर प्रकार से सुखी और समृद्ध थी। सब कुछ अनुकूल होने के बाद भी राजा के मन में अक्सर एक गहरा कौतूहल और व्याकुलता रहती थी। वे सोचते थे, मैंने इस जीवन में ना तो कोई बहुत बड़ा राजसूय या अश्वमेध यज्ञ किया है, ना ही मैंने हिमालय पर जाकर घोर तपस्या की है, और ना ही मैंने अपना सर्वस्व दान किया है। फिर भी मुझे बिना किसी विघ्न के ये अखंड साम्राज्य, इतनी सुंदर और सती पत्नी तथा ऐसा अतुलनीय ऐश्वर्य किस कर्म के बदले मिला है? इस सुख का आदि और अंत क्या है? ये प्रश्न राजा को भीतर ही भीतर मथता रहता था, लेकिन उन्हें इसका उत्तर देने वाला कोई नहीं मिल रहा था। एक समय राजा दृढ़धनवा अपनी सेना और मंत्रियों के साथ वन में आखेट के लिए गए। दोपहर के समय जब धूप तेज हो गई, तो राजा थककर एक विशाल और शीतल छाया वाले वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उनके सैनिक कुछ दूरी पर थे। तभी उस वृक्ष की डालियों के बीच से एक अत्यंत मधुर और स्पष्ट मनुष्य जैसी आवाज गूंजी। राजा ने ऊपर देखा तो वहां एक दिव्य आभा वाला तोता यानी सुख पक्षी बैठा था। वह तोता राजा की ओर देखकर एक श्लोक बार बार गा रहा था। जगत में सुख न तत्व विचार, असत विषय भूल्यो फिरत, किम लही है भवपार। इसका विस्तृत अर्थ ये था, हे राजन, तुम इस नश्वर संसार के क्षणभंगुर सुखों को ही सब कुछ मान बैठे हो, लेकिन विचार करके देखो, इन भौतिक भोग विलास और राजसी ठाट बाट में कोई वास्तविक या शाश्वत तत्व नहीं है। तुम इन असत्य विषयों यानी माया में खोकर अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य भूल चुके हो। अगर तुम ऐसे ही सांसारिक सुखों में डूबे रहे तो इस संसार रूपी भवसागर से पार कैसे पाओगे? जाग जाओ। एक साधारण पक्षी के मुख से वैराग्य और ज्ञान की ऐसी गंभीर बात सुनकर राजा दृढ़धनवा स्तब्ध रह गए। वे तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने तोते से बात करनी चाहिए, लेकिन वह श्लोक पूरा करके आकाश में उड़ गया। राजा के मन में हलचल मच गई। वे शिकार छोड़कर तुरंत महल लौट आए। अब उनका मन राजसी सुखों, नृत्य, संगीत और भोजन में भी नहीं लग रहा था। वे दिन रात बस उसी तोते की वाणी का अर्थ खोजने में लग गए। राजा की ये व्याकुल दशा देखकर रानी गुण सुंदरी भी चिंतित रहने लगी। इसी बीच राजा के पुड़ियों के उदय से त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ अचानक उस नगर में पधारे। जब राजा दृढ़धनवा को उनके आगमन का समाचार मिला, तो वे अपनी रानी और मंत्रियों के साथ नंगे पैर दौड़ते हुए नगर के द्वार पर आए। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, उन्हें आदर पूर्वक महल में लाए, उनके चरणों को धोकर चरणोदक लिया और उनकी दिव्य आरती उतारी। ऋषि के सम्मान में राजा ने स्वयं सिंहासन छोड़ दिया। राजा और रानी ने ऋषि के प्रति परम श्रद्धा दिखाते हुए
जमीन पर आसन ग्रहण किया और महर्षि वाल्मीकि के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। राजा दृढ़धनवा ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे ब्रह्मर्षि, आपके दर्शन मात्र से मेरा ये जीवन धन्य हो गया। मेरे मन में एक भारी संशय है जो मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा है। कृपा करके मेरी शंका का निवारण कीजिए। मुझे इस जन्म में बिना किसी विशेष तप के ये अखंड राज्य कैसे मिला, और वन में उस तोते ने मुझे जो वैराग्य का उपदेश दिया उसका क्या रहस्य है। महर्षि वाल्मीकि मुस्कुराए और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि बंद करके राजा के भूतकाल को देखा। कुछ क्षणों बाद आंखें खोलकर वे बोले, हे राजन, ये सब तुम्हारे पूर्व जन्म के एक अनजाने में हुए परम पुण्य का फल है। सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का पूरा इतिहास सुनाता हूँ। पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तट पर रहने वाले सुदेव नाम के एक अत्यंत सीधे साधे और निर्धन ब्राह्मण थे। तुम वेदों के ज्ञाता थे, लेकिन तुम्हारे पास जीविका का कोई साधन नहीं था। तुम भिक्षा मांगकर अपना और अपनी पत्नी का पेट पालते थे। इस जन्म में जो तुम्हारी पटरानी गुणसुंदरी हैं, वही पूर्व जन्म में तुम्हारी ब्राह्मण पत्नी थी, जिनका नाम गौतमी था। तुम दोनों पति पत्नी अत्यंत धार्मिक थे, परंतु तुम्हारे जीवन में दो बड़े दुख थे। पहला दुख था अत्यंत दरिद्रता, गरीबी, और दूसरा सबसे बड़ा दुख था कि विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी तुम्हारी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण तुम दोनों समाज के ताने सुनते थे और दुखी रहते थे। एक दिन अपनी दरिद्रता और निसंतान जीवन से दुखी होकर तुम घर छोड़कर वन में चले गए और वहां जाकर रोने लगे। तभी वहां भगवान विष्णु के वाहन पक्षियों के राजा गरुड़ जी का आगमन हुआ। तुम्हारी व्याकुलता देखकर गरुड़ जी को तुम पर दया आ गई। उन्होंने तुम्हें सांत्वना दी और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एक विशेष मंत्र और आराधना की विधि बताई। तुमने अपनी पत्नी गौतमी के साथ मिलकर कई वर्षों तक भगवान श्री हरि की कठोर आराधना की। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर गरुड़ जी के माध्यम से तुम्हें एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई। तुम दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुमने उस बालक का नाम सुखदेव रखा। वह बालक साक्षात चंद्रमा के समान सुंदर और तेजस्वी था। पुत्र सुखदेव धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह माता पिता की आंखों का तारा था। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन प्रसिद्ध देवल ऋषि तुम्हारे आश्रम में पधारे। तुमने उनका स्वागत किया और अपने पुत्र को उनके चरणों में झुकाया। देवल ऋषि ने ज्योतिष और दिव्य दृष्टि से उस बालक की आयु को देखा और उनके मुख से अचानक एक लंबी सिसकी आह निकली। तुम्हारे बार बार पूछने पर देवल ऋषि ने अत्यंत दुखी मन से कहा, हे सुदेव, तुम्हारा ये पुत्र अत्यंत गुणी और भाग्यशाली है, परंतु विधि के विधान प्रारब्ध को टाला नहीं जा सकता। इसकी आयु अत्यंत अल्प है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद जब ये 13वें वर्ष में प्रवेश करेगा तो जल में डूबने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर तुम्हारे और गौतमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम दोनों दिन रात रोने लगे और अपने पुत्र को अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने देते थे। देखते ही देखते वह वर्ष भी बीत गया। एक दिन बालक अपने मित्रों के साथ खेलने गया। वहां पास ही में एक गहरी बावड़ी कुआं थी। पैर फिसलने के कारण सुखदेव उस गहरे जल में गिर गया। जब तक लोग उसे बाहर निकालते, उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। जब तुम दोनों पति पत्नी को अपने इकलौते मरे हुए पुत्र का शरीर मिला तो तुम्हारे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तुम दोनों उस मृत देह को छाती से लगाकर पागलों की तरह विलाप करने लगे।
हे राजन, पुत्र की मृत्यु के बाद तुम दोनों का संसार से मोह भंग हो गया। तुम दोनों ने तय किया कि अब तुम इस मृत शरीर का दाह संस्कार नहीं करोगे और इसके साथ ही अपने प्राण त्याग दोगे। तुम दोनों ने अन्न और जल की एक बूंद भी ग्रहण करना बंद कर दिया। तुम दोनों केवल रोते रहते और भगवान को पुकारते। अद्भुत संयोग ये था कि जिस दिन तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हुई, उसी दिन से पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास या मलमास भी कहते हैं, प्रारंभ हुआ था। शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास को सभी महीनों में सबसे पवित्र और भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप माना गया है। इस महीने में किए गए व्रत, उपवास और नाम जप का फल अनंत गुना होता है। तुमने और तुम्हारी पत्नी ने किसी विधि विधान या इच्छा से व्रत नहीं रखा था, बल्कि तुम दोनों तो पुत्र शोक में व्याकुल होकर भूखे प्यासे बैठे थे। परंतु अनजाने में ही सही, तुमने पवित्र ताम्रपर्णी नदी के तट पर साक्षात नारायण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में पूरे 30 दिनों तक निराहार बिना कुछ खाए पिए रहकर तपस्या कर डाली। तुम्हारा ये अनजाना उपवास संसार का सबसे कठिन व्रत बन गया। 30 दिन पूरे होते ही पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं गरुड़ पर सवार होकर तुम्हारे सामने प्रकट हो गए। भगवान की दिव्य आभा से पूरा वन आलोकित हो उठा। भगवान विष्णु ने अत्यंत कृपालु स्वर में कहा, हे सुदेव, हे गौतमी, उठो। तुमने अनजाने में ही सही, लेकिन मेरे परम प्रिय पुरुषोत्तम मास का ऐसा महाव्रत किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर पाते। मैं तुम्हारी इस सहनशीलता और व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तुमने रोते हुए भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमारे इस मृत पुत्र को दोबारा जीवित कर दीजिए। इसके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उस मृत बालक पर अपनी कृपा दृष्टि डाली। देखते ही देखते बालक ऐसे उठकर बैठ गया जैसे गहरी नींद से जागा हो। इसके बाद भगवान विष्णु ने तुमसे कहा, हे सुदेव, इस जन्म में तो तुम अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहोगे ही, परंतु तुम्हारे द्वारा किए गए इस पुरुषोत्तम व्रत का पुण्य इतना अगाध है कि वह इस एक जन्म में समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए अगले जन्म में तुम पृथ्वी पर दृढ़धन्वा नाम के परम प्रतापी राजा बनोगे। तुम्हारी ये पत्नी तुम्हारी पटरानी गुण सुंदरी बनेगी। तुम्हें पृथ्वी का अखंड राज सुख और अतुलनीय ऐश्वर्य प्राप्त होगा, जिसका भोग तुम बिना किसी विघ्न के करोगे और अंत में तुम मेरे परम धाम बैकुंठ को प्राप्त होगे। राजा दृढ़धन्वा एकाग्र होकर महर्षि वाल्मीकि के मुख से अपने पूर्व जन्म की ये चमत्कारी कथा सुन रहे थे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। तब राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे ऋषिवर, मैं सब समझ गया, लेकिन उस तोते का रहस्य अब भी अधूरा है। वह तोता कौन था और उसने मुझे वैराग्य का उपदेश क्यों दिया? महर्षि वाल्मीकि ने उत्तर दिया, हे राजन, वह जो तुम्हारा पुत्र था, वह इस जन्म की समाप्ति के बाद 12,000 वर्षों तक बैकुंठ लोक में रहा और वहाँ के दिव्य सुखों का भोग किया। परंतु उसका तुम्हारे प्रति जो पुत्र का ऋण और मोह था, उसके कारण उसने इस जन्म में एक सुख तोते के रूप में जन्म लिया है। क्योंकि वह पूर्व जन्म में तुम्हारा ही पुत्र था, इसलिए उसे पूर्व जन्म की बातों को याद रखने की शक्ति प्राप्त है। जब उसने देखा कि उसके पूर्व जन्म के माता पिता तुम और रानी राजपाट के सुखों, वैभव और विलासिता में इतने डूब गए हैं कि ईश्वर को ही भूल बैठे हैं, तो उसे तुम्हारे कल्याण की चिंता हुई। वह जानता था कि यदि तुमने इस जन्म में नए पुण्य कर्म नहीं किए तो पुण्यों के समाप्त होते ही
तुम्हें फिर से जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ेगा। इसलिए वह तोता तुम्हें जगाने आया था। उस श्लोक के माध्यम से उसने तुम्हें ये चेतावनी दी कि ये राज सुख सदा रहने वाला नहीं है। इसलिए तुम्हें अपने आत्म कल्याण और भगवान की भक्ति की ओर ध्यान देना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि के मुख से ये पूरी कथा सुनकर राजा दृढ़धनवा और रानी गुणसुंदरी का सारा भ्रम, अहंकार और मोह पूरी तरह नष्ट हो गया। उन्हें समझ आ गया कि आज उनके पास जो कुछ भी है वह केवल और केवल भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम मास के व्रत की महिमा के कारण है। राजा दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें पुरुषोत्तम मास के व्रत की पूरी विधि बताएं, ताकि वे इस बार अनजाने में नहीं बल्कि पूरे होश और श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति कर सकें। इसके बाद राजा और रानी ने अपने जीवन के बचे हुए समय में प्रजा की सेवा की, नियमित रूप से पुरुषोत्तम व्रत का पालन किया और अंत में सदैव भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ लोक को प्रस्थान किया। तो बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की दूसरी पौराणिक कथा। ये बात उस समय की है जब पांडव अपना सब कुछ जुए में हारकर 12 वर्ष के कठिन वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के कष्ट झेल रहे थे। वे काम्यक वन में रह रहे थे। महलों में रहने वाले राजा युधिष्ठिर, महाबली भीम और गांडीवधारी अर्जुन आज पत्नों की कुटिया में दिन काट रहे थे। द्रौपदी, जो कल तक हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ की महारानी थी, आज वन के कंकड़ पत्थरों पर चलने को मजबूर थी। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठता था, आखिर हमारा अपराध क्या है? हमने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, फिर भी ईश्वर हमारे साथ ऐसा न्याय क्यों कर रहे हैं? तभी वन में पांडवों से मिलने साक्षात भगवान श्री कृष्ण पधारे। श्री कृष्ण को देखकर द्रौपदी के सब्र का बांध टूट गया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने रोते हुए कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आप तो सर्वव्यापी हैं, फिर आपकी सखी आज वन वन भटक रही है। दुशासन ने भरी सभा में मेरे केस खींचे, मेरा अपमान किया। आज मेरे 5 पति, जो इस पृथ्वी के सबसे श्रेष्ठ वीर हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे इस घोर दुख का कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत शांत और करुणामयी दृष्टि से द्रौपदी की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी, शांत हो जाओ। इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे हमारे ही कर्मों का चक्र होता है। तुम इस जन्म के दुखों को देख रही हो, लेकिन इसके पीछे तुम्हारे पूर्व जन्म का एक बहुत बड़ा कारण है। द्रौपदी ने अचरज से पूछा, पूर्व जन्म? हे कृष्ण, कृपा करके मुझे बताइए कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था जिसका दंड मुझे इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनानी शुरू की। हे द्रौपदी, पूर्व जन्म में तुम मेधावी नाम के एक महान और परम तपस्वी ऋषि की पुत्री थी। तुम्हारा नाम नारद जानी या सुमेधा था। तुम्हारी माता का देहांत तुम्हारे बचपन में ही हो गया था, इसलिए तुम्हारे पिता ने ही तुम्हें बड़े प्यार दुलार से पाला था। तुम अत्यंत सुंदर, विदुषी और गुणी थी। समय बीतता गया, ऋषि कन्या विवाह के योग्य हुई, लेकिन उसके पिता तपस्या में इतने लीन रहते थे कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता ही नहीं रही। एक दिन अचानक ऋषि मेधावी ने अपना शरीर त्याग दिया और वे गोलोक सिधार गए। अब वह युवा ऋषि कन्या इस घोर वन में बिल्कुल अकेली रह गई। न सिर पर पिता का साया था, न कोई भाई या परिवार। वह दिन रात अपने अकेलेपन और भविष्य की चिंता में रोती रहती थी। तभी एक दिन उस वन में महर्षि दुर्वासा गुजरे।
महर्षि दुर्वासा को आया देख उस कन्या ने रोते हुए उनके चरण पकड़ लिए और अपनी व्यथा सुनाई। हे ऋषिवर, मैं अनाथ हूँ, अकेली हूँ, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा ये दुख दूर हो और मुझे एक सर्वगुण संपन्न पति और सुखी जीवन प्राप्त हो। ऋषि दुर्वासा ने ध्यान लगाकर देखा और कहा, हे पुत्री, आज से ठीक 3 महीने बाद पुरुषोत्तम मास आने वाला है। ये महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में जो भी मनुष्य व्रत रखता है, पवित्र नदियों में स्नान करता है और दीप दान करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। तुम भी इस आने वाले अधिक मास का व्रत करो, तुम्हें मनोवांछित फल मिलेगा। लेकिन उस कन्या के मन में उस समय अपने दुखों के कारण बहुत क्रोध और अहंकार भरा था। उसने महर्षि दुर्वासा की बात सुनकर अपने होंठ सिकोड़ लिए और तिरस्कार के भाव से कहा, हे ऋषिवर, आप मुझे किस महीने की बात कह रहे हैं? वह मलमास जो सूर्य की संक्रांति से रहित है, जिसे सब मलमास यानी अशुद्ध महीना कहते हैं, जो सब महीनों में त्याज्य है। भला उसकी पूजा करने से मुझे क्या मिलेगा? मैं उस अशुद्ध महीने का व्रत कभी नहीं करूंगी। मैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए साक्षात देवादिदेव महादेव की तपस्या करूंगी, लेकिन इस तुच्छ मलमास की शरण में नहीं जाऊंगी। महर्षि दुर्वासा ने उसे समझाने का प्रयास किया कि पुरुषोत्तम मास साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है, उसका अपमान मत करो। लेकिन कन्या अपने हठ पर अड़ी रही। क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा वहां से चले गए। उस ऋषि कन्या ने अधिक मास का तिरस्कार करके भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। उसने अन्न जल त्याग दिया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान आशुतोष शिव जी प्रकट हुए और बोले, हे कन्या, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान मांगती हो? वह कन्या इतनी व्याकुल और हताश थी कि उसने बिना सोचे समझे अत्यंत तीव्र वेग में भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए। उसने एक ही सांस में घबराहट और हड़बड़ी में पतिम देही ये शब्द 5 बार दोहरा दिया। भगवान शिव ने मुस्कुरा कर कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। तुम्हें अगले जन्म में 5 बहुत ही पराक्रमी पति प्राप्त होंगे। ये सुनकर वह कन्या चौंक गई। उसने कहा, हे प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? एक स्त्री के 5 पति कैसे हो सकते हैं? ये तो समाज और धर्म के विरुद्ध है। मैंने तो केवल एक श्रेष्ठ पति मांगा था। तब भगवान शिव ने अत्यंत गंभीर होकर कहा, हे पुत्री, तुमने मुझसे 5 बार पति मांगा, इसलिए मेरा वरदान झूठा नहीं हो सकता। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण तुम्हारा कर्म है। तुमने उस अधिक मास का अपमान किया था, जो साक्षात नारायण का रूप है। तुमने नारायण के प्रिय महीने को अशुद्ध कहकर दुत्कारा था। इसी अपराध और अपमान के कारण इस जन्म में तुम्हें सुख नहीं मिल सकता। तुम्हें अगले जन्म में 5 पति तो मिलेंगे, लेकिन तुम्हें जीवन भर बहुत संघर्ष और अपमान का सामना भी करना पड़ेगा। कहानी सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की आंखों में देखा और कहा, हे द्रौपदी, वही ऋषि कन्या आज तुम हो। पूर्व जन्म में अधिक मास का तिरस्कार करने के कारण ही तुम्हें इस जन्म में भरी सभा में अपमानित होना पड़ा और तुम्हारे पतियों को ये राजहीन होकर वन वन भटकना पड़ रहा है। ये सब उसी एक भूल का परिणाम है। ये सुनकर द्रौपदी के पैर कांपने लगे। उन्हें अपने पूर्व जन्म की भूल का एहसास हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहा, हे सखा, हे अंतर्यामी, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हुआ था। अब आप ही मुझे इस संकट से निकलने का मार्ग बताइए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे कल्याणी, निराश मत हो।
जो महीना कभी तिरस्कृत था, आज उसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम पुरुषोत्तम दिया है। अब वही पुरुषोत्तम मास फिर से आ रहा है। तुम अपने पांचों पतियों के साथ इस महीने में पूरी श्रद्धा से व्रत करो, दीप दान करो और भगवान पुरुषोत्तम की कथा सुनो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा खोया हुआ वैभव, राजपाट और सम्मान तुम्हें वापस मिल जाएगा। श्री कृष्ण के कहे अनुसार द्रौपदी और पांचों पांडवों ने काम्यक वन में रहते हुए पूरे नियम और निष्ठा के साथ पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। उन्होंने सात्विक भोजन किया, भूमि पर शयन किया और भगवान नारायण की आराधना की। इस व्रत के पूर्ण प्रताप से पांडवों के भीतर का तेज और शक्ति वापस लौट आई। वनवास की अवधि समाप्त होने के बाद महाभारत के युद्ध में अधर्म का नाश हुआ, पांडवों को जीत हासिल हुई और द्रौपदी को पुनः हस्तिनापुर की महारानी का गौरव प्राप्त हुआ। तो बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो।